नमस्कार दोस्तों। मैं एडवोकेट महेश बांधना फ्रॉम स्वतंत्र लीगल एडवोकेट्स पनवेल, नवी मुंबई। आज हम लोग जो मैटर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि अगर कोई प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस या इंडिविजुअल उसका डेथ हो जाता है और उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट में उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट होते हैं, तो क्या वह प्रोसीडिंग या वो शो कॉज नोटिसेस, रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट नोटिसेस, क्या वो लीगल है, वैलिड है या नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 159 इस बात को कंफर्म करता है कि द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन असेसी is liable to make the payment of income tax liabilities to the extent of estate of the deceased devolved upon him. In simple words, एक डिसीज्ड पर्सन का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको उस डिसीज पर्सन से जितना स्टेट मिला है या प्रॉपर्टी मिला है उस प्रॉपर्टी के वैल्यू तक, मैक्सिमम उस प्रॉपर्टी के वैल्यू तक इनकम टैक्स लायबिलिटी अगर आती है तो उतना पेमेंट करने की जिम्मेदारी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की है। ये हम सबको पता है, सेक्शन 159 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करना चाहिए वो ये है, और ये कई हाईकोर्ट के जजमेंट्स में कंफर्म किया गया है, इवन इन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स इट वाज कंफर्म्ड, if a notice is issued in the name of a deceased person or a dead person, I am talking specifically about proprietors, individuals. If a notice is issued under Income Tax Act, whether for assessment under 142, 143, or whether for reopening of assessment, that is section 147 read with section 148, अगर ऐसी कोई नोटिस इशू होती है, in that case those notices are totally illegal and invalid. इस ऐसी नोटिस आने के बाद, नोटिस आना चाहिए डिसीज्ड पर्सन के नाम पर, डेड पर्सन के नाम पर। ऐसी नोटिस आने के बाद अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव इनकम टैक्स की उस नोटिस को रिस्पॉन्ड भी करता है और उसके बाद इनकम टैक्स अथॉरिटी continues to issue the notices in the name of deceased person and finally passes the assessment order in the name of deceased person, even then वो order और वो notices सब कुछ invalid है, because it is the settled position of the law that assessment proceedings or reassessment proceedings cannot be initiated or cannot be continued in the name of a deceased or dead person. पिछले कई दिनों में हमें नजर आ रहा है कि कई सारे रीअसेसमेंट नोटिसेस ऑन द बेसिस ऑफ डेटा जो इनसाइट पोर्टल पर डिपार्टमेंट को दिखाई दे रहा है या जो अदर डिपार्टमेंट से उन्हें मिल रहा है, जीएसटी डेटा के बेसिस पर डिपार्टमेंट रीअसेसमेंट नोटिस इशू कर रहा है उन लोगों को जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है या उस रिटर्न में जो डेटा मिला है जीएसटी पोर्टल से या इनसाइट पोर्टल से उसके कंपैरिजन में कम इनकम बताई है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे नोटिस अगर डिसीज्ड पर्सन के नाम पे आ रहे हैं, ऑर्डर पास हो रहा है, तो ऐसे सभी नोटिसेस और ऑर्डर इनवैलिड है। और उसी तरह लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है इस डिसीज पर्सन का, उसके ऊपर ऐसी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी नहीं है कि वे उसका जो असेसी है उसका डेथ हो चुका है, ऐसी इंटीमेशन वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करे। ऐसी कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर नहीं है। आई होप ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूजफुल होगी। ऐसे और वीडियो के लिए स्वतंत्र लीगल एडवोकेट्स के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।